नए कृषि बिल को लेकर किसान गुस्से में हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज देश भर के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो एकदम चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली थी। दिल्ली बॉर्डर से लेकर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर तक किसान सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, कैसे बैरिकेड्स तोड़कर पानी में फेंक दिए गए। पत्थरबाजी की कोशिश भी किसानों की तरफ से हुई है, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और मिट्टी के बड़े बड़े ढेर सड़कों पर बना दिए गए थे, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए थे जिससे कि किसानों का रास्ता रोका जा सके, किसानों को दिल्ली बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा सके। ऐसे में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी दिल्ली में तैनात है। दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से अटेंटिव अलर्ट मोड पर रही, लेकिन पुलिस और किसानों दोनों के बीच में ही टकराव की स्थिति कई जगह कई बार आज दिन भर में देखने को मिली है। हालांकि इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही किसानों से बातचीत होगी। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाई और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। नरेंद्र तोमर को सुना आपने, बहुत जल्द किसानों की समस्या सुनी जाएगी। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया भी गया है, लेकिन आज दिन भर की तस्वीरें बेहद हैरान और परेशान करने वाली रही। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील किए गए, फिर चाहे वो दिल्ली गाजियाबाद हो, दिल्ली गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली नोएडा हो। और अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ का हाल हमें विपिन परमार बताएंगे। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जतिन गोस्वामी हैं, ललित मोहन जो कि नोएडा के बारे में हमें बताएंगे और साथ ही साथ सोनीपत में देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देवेंद्र आप हम तक पहुंचाइए, फिलहाल क्या कुछ हालात आप सोनीपत में हैं? से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसानों को बुलाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार आक्रोशित हो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इसी को लेकर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से यहाँ जो सोनीपत बॉर्डर है उसको पूरी तरह से सील किया गया है, यानी कि किसी भी वाहन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्योंकि सुबह से ही जिस तरह की तस्वीर थी, एक एक गाड़ी को चेक कर भेजा जा रहा था और लगातार किसान एक बात कह रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने है और इसी को लेकर BSF, CISF और पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ बड़ी संख्या में की गई है। इसके अलावा कटीले तारों को लगाया गया है कि किसान आगे ना जाएं, वाटर कैनन यहाँ रखा गया है, इसके अलावा आंसू गैस के गोले उनसे रोका जा सके। इन तमाम पहलुओं के बीच, ऐसी परिस्थिति के बीच, क्योंकि सुबह जिस तरह से अंबाला में रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद किसान आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो किसान लगातार आ रहे हैं उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही योजनाबद्ध तरीके से यहाँ सीलिंग की है। सुबह गाड़ियों को आवाजाही रोकी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अब जैसे जैसे दिन ढलता गया, किसानों की किसान जो नजदीक आते रहे हैं उनको देखते हुए अब पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अब यहाँ उनको आसानी से रोका जा सके, इसको लेकर पुलिस की बड़ी तादाद में यहाँ जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार आग्रह किसानों से यही किया जा रहा है कि आप बातचीत करें, मेज पर आके बात करें, इसका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन किसान
हैं कि लगातार एक ही जिद पर अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली पहुंचना है, उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। कृषि मंत्री का कहना यह है कि 3 दिसंबर को मिलेंगे, बात करेंगे, किसानों की समस्याएं सुनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। विपिन का रुख मैं कर लूंगी। विपिन, दिन में जब आपसे बात हो रही थी, हजारों की संख्या में किसान आपके पीछे तस्वीरों में दिख रहे थे। फिलहाल क्या किसान माने हैं कि हाँ 3 दिसंबर को बातचीत के लिए पहुंचेंगे? देखिए, अलग अलग राय है किसान जत्थेबंदियों की, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसानों के लिए यह है क्योंकि अंबाला का जो बॉर्डर टूटा, जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसके बाद से अब किसान सिर्फ एक बात पर अड़े हैं कि उन्हें दिल्ली कूच करना है। इसी बीच सियासतदानों का बार पलटवार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि मैं 3 दिन से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा था ताकि ये चीज इसे रोका जा सके, लेकिन आपने 3 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में ओछी राजनीति जो है वो पंजाब कर रहा है किसानों को आगे कर। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, उनका भी एक ट्वीट आए हैं, 3 ट्वीट एक साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जो आए हैं। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार लव जिहाद जैसे कानूनों पर इतनी व्यस्त है कि उन्हें किसानों की ये प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दी। वहीं पैंडेमिक की बात की जा रही है, कोरोना काल की बात की जा रही है, तो ऐसे में कोरोना काल में ये फार्म बिल लाए की गए, तो एक दूसरे पर बार पलटवार भी शुरू हो चुका है। इसी के बीच किसानों के जो जत्थेबंदियां चली थी, जो कई किलोमीटर की ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लाइन थी, वो करनाल के आसपास अब पहुंच चुकी है। और दिल्ली बॉर्डर के पास जिस तरह के इंतजाम हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लाजमी सी बात है रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि उस वक्त की तस्वीर क्या निकल कर आती है। बिल्कुल, आज दिन भर की तस्वीरें ही परेशान करने वाली है। अगर दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं किसान, तो फिर दिल्ली पुलिस को भी कड़ा एक्शन लेना होगा, जबकि तस्वीर वाकई चिंता वाली होंगी। अब जतिन, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी आज सुबह घंटों का जाम मैंने खुद झेला है। आप तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ अपडेट भी बताइए। देखिए, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जो सुबह हुआ उसके बाद अब राहत की खबर जरूर है। मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, देखिए आपको काफी स्मूथ अब नजर आएगा, क्योंकि यहां से जो पुलिस बल है वो भले ही अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जो भारी पुलिस फोर्स थी वो यहां से हटा दी गई है, क्योंकि यहां से करीब 5 किलोमीटर दूर मोहन नगर पर किसानों को रोक दिया गया था और वहां पर उनको शांतिपूर्ण तरीके से मान मनोबल के बाद वापस भेज दिया गया। और जो ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं, इसे यहां से सुबह के समय डाइवर्ट कर दिया गया था और जो वैशाली से आने वाला ट्रैफिक था, यानी इस तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है और उधर से जो आ रहा है, हाँ, उसको दूसरी तरफ से डाइवर्ट किया गया था, आनंद विहार से जाने के लिए कहा गया था। लेकिन एक राहत जो मैंने कहा कि यही रही गाजियाबाद में, कि जो किसान है वो मान मनोबल के बाद सिर्फ ज्ञापन देकर वापस लौट गए। जी जतिन, ये आप अच्छी खबर बता रहे हैं कि रास्ते कम से कम खुल गए हैं, कम से कम अब लोगों को घर वापस लौटने के लिए और मुझे भी घंटों इंतजार नहीं करना होगा, जाम में फंसना नहीं होगा। ललित मोहन, क्या नोएडा से भी राहत भरी खबर है? क्या रास्ते खाली हुए हैं? क्या किसान मान गए हैं? जी बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पुलिस ने व्यवस्थाएं की थी कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, खासतौर से जो ट्रैफिक जो जाम था, अब लोगों को काफी राहत मिली हुई है। आवाजाही बराबर बनी हुई है दिल्ली और नोएडा के बीच की, क्योंकि उससे पहले ही कई किसान नेताओं को और किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी मिली है कि उनको रिहा कर दिया गया है। बाकायदा उनके जो नेता थे उनसे भी जो है बराबर बातचीत की जा रही थी कि जो भी ज्ञापन देना है आप हमारे माध्यम से दीजिए, हम आपका ज्ञापन जो है वहां तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर कोई भी कहीं पे भी किसी तरीके से अगर दिल्ली के अंदर जाने का प्रयास करेगा, जबरन घुसने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतियात तौर पे यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा में ही आज कुछ किसानों ने हालांकि दिल्ली के लिए कूच करने का प्रयास किया था, हाँ। उन सभी लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अभी थोड़ी देर पहले ही उनको रिहा किया गया है। जी राहत भरी खबर गाजियाबाद बॉर्डर से भी और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से भी ललित मोहन, जतिन हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपिन परमार का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के जो किसान थे वो अभी भी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंजिंग होगा, कैसे रोकेगी दिल्ली पुलिस, क्या किसानों का अगला फैसला होगा, इस पर निगाहें बनी हुई है। विपिन आगे अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, देवेंद्र का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे। बात